झामुमो की सरकार बनाए, हर साल महिलाओं को देंगे 1 लाख रुपए। गिरिडीह की रैली में हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। किसानों का 2 लाख का ऋण और बिजली बिल माफ किया, मुफ्त में 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना लाकर बाल विकास महिला मंत्री बेबी देवी ने महिलाओं युवतियों को सम्मान दिया। इस योजना के तहत पैसा आप सबके खाते में गया है, इसे बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि झामुमो की सरकार बनाए, हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। सरकार डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए भी योजना बना रही है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार शाम को डुमरी में केबी हाई स्कूल मैदान में INDI की प्रत्याशी बेबी देवी के नामांकन के बाद सभा को संबोधित करते हुए कही। सीएम ने बेबी देवी के पक्ष में सबों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग चुनाव मैदान में हैं। ये लक्कड़ बग्घे की तरह इनको नोचने में लगे हैं। याद रखिएगा, यह जगन्नाथ महतो का क्षेत्र है। उनके परिवारजनों की रक्षा हमने की है, इनको मंत्री बनाया है और क्षेत्र में इनकी रक्षा आप लोगों को करनी है। झारखंड में फैमिली पॉलिटिक्स, 25% सीटों पर INDI NDA ने राजनेताओं के परिवारों को उतारा। बीजेपी की लिस्ट में पत्नी, बहू, बेटा से लेकर भाई तक। आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति बड़ा खतरा है। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं का करते हैं। ये युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैंने लाल किले से आह्वान किया है कि मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह बातें PM नरेंद्र मोदी ने कही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वंशवाद की राजनीति पर विश्वास रखता है, तभी उसने पार्टी नेता हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और भाई वसंत सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा है। पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल करने वालों की खैर नहीं, ECI का सख्त निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी प्रकार का सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 126 के तहत यह निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी रूप में चुनाव के परिणाम से जुड़ा एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं करेंगे। बेड़ो में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। धनतेरस के दिन मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित दुकानों में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। शाम तक बाजार गुलजार रहा। सुबह से शाम तक बाइक, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषण, पूजन सामान और किराना समेत सभी दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही खरीदारी के लिए बाजार सजाए गए थे। इधर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान संचालक, बर्तन दुकान और ज्वेलरी शॉप के दुकान संचालकों ने पर्याप्त स्टॉक अपने पास मंगा रखा था। झाड़ू का बाजार सबसे अधिक गर्म रहा। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदने की परंपरा के मद्देनजर सभी चौक चौराहों पर झाड़ू की दुकानें सजी हुई थी। 40 से 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के भाव में जमकर झाड़ू बिके। इसके अतिरिक्त चांदी और सोने के सिक्कों की खासी मांग रही। चुनाव को लेकर मंडल कारा लातेहार में हुई छापेमारी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंडल कारा लातेहार में सोमवार की रात्रि करीब 9:30 बजे छापेमारी की गई। हालांकि इस छापेमारी अभियान में किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई है। सदर SDO छापेमारी का नेतृत्व कर रहे थे। SDO अजय कुमार रजक ने बताया कि यह रूटीन छापेमारी है। 8 दल गठित कर जेल में छापेमारी की गई। इस छापेमारी अभियान के दौरान किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मंडल कारा के सभी एक बैरक की जाँच की गई। इधर जेल में छापेमारी अभियान के बाद जेल प्रशासन और कैदियों में हड़कंप मच गई। मालूम है कि मंडल कारा लातेहार में कई वांटेड उग्रवादी अपराधी बंद हैं। इस छापेमारी अभियान में SDPO अरविंद कुमार, CO अरविंद, देवाशीष टोपो, BDO मनोज कुमार तिवारी, थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा समेत कई लोग शामिल थे। रांची से पूर्णिया, आनंद विहार और टाटानगर, कटिहार के लिए चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। जानिए रूट और टाइमिंग। छठ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे प्रबंधन ने 3 ट्रेनों का परिचालन करने की घोषणा की है। जारी आदेश के तहत रांची पूर्णिया कोट रांची छठ स्पेशल ट्रेन नंबर 3 और 10 नवंबर को रांची से शाम 6 बजे प्रस्थान करेगी। अगले दिन सुबह 11 बजे पूर्णिया कोट पहुंचेगी। वापसी की दिशा में 08625 पूर्णिया कोट रांची विशेष ट्रेन
4 नवंबर और 11 नवंबर को पूर्णिया कोर्ट से दोपहर 12:10 बजे प्रस्थान करेगी। अगले दिन सुबह 5:30 बजे रांची पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन का ठहराव दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में मुरी और बोकारो स्टील सिटी में होगा। कोयल नदी में डूबकर 3 छात्रों की मौत से मचा कोहराम। 8 घंटे तक तलाशने के बाद गोताखोरों को मिले शव। कोयल नदी में डूबे 3 छात्रों का शव घटना के 24 घंटे बाद मंगलवार को बरामद कर लिया गया। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे तक सर्च अभियान चलाकर एक कर 3 छात्रों के शव को बरामद करने में सफलता पाई है। मौके पर डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, लोहरदगा एसपी हरीश बिन जामा के साथ जिला और पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी लगी रही। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के बरवा टोली निवासी नीलकंठ महली, राजा बंगला निवासी आयुष कुमार और जुरिया गाँव निवासी नवनीत भगत, लोहरदगा शहरी क्षेत्र के मधुसूदन लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 11वीं के छात्र थे। ये तीनों विद्यार्थी एक अन्य छात्र बुधमन उरांव के साथ सोमवार को कॉलेज से कोयल नदी में नहाने के लिए चले गए थे। इसी दौरान नीलकंठ, नवनीत और आयुष कोयल नदी में गहरे पानी में डूब गए। झांगुर गुट का उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस जवान की कर दी थी हत्या। जिस पिस्टल से मारी थी गोली वह भी बरामद। साहेबगंज जिला पुलिस के जवान व बिशुनपुर थाना क्षेत्र के टीटीही गांव के निवासी अभिषेक उरांव की 29 जुलाई को गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने झांगुर गुट के सक्रिय सदस्य अरविंद उरांव उर्फ झुनझुन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके पास से एक 9 mm का पिस्टल मैगजीन में लोड 5 गोली समेत एक देसी कट्टा व 2 खाली मैगजीन बरामद किया है। बरामद दोनों हथियार से ही जवान अभिषेक को गोली मारी गई थी। यह खुलासा अरविंद की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। इस मामले में अरविंद को लेकर अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी ने किया नामांकन। धनवार विधानसभा में मेरे कार्यकाल में हुआ था सर्वांगीण विकास, बोले निजामुद्दीन। गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इसके पहले उन्होंने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के बाद एक जनसभा को भी आयोजन किया गया। निजामुद्दीन के अलावा उसमें टुंडे विधायक मथुरा महतो शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक मथुरा महतो ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया गया है। सरकार ने बिजली बिल से लेकर कृषि ऋण तक गरीबों का माफ कर उन्हें कर्ज से मुक्त करने का काम किया है। झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि मेरे कार्यकाल में धनवार विधानसभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ था। मैंने अपने कार्यकाल में लचर बिजली व्यवस्था को देखकर कोडरमा से हटवाकर गिरिडीह से जुड़वाया था, तब जाकर यहाँ बिजली में सुधार हुआ था। यहाँ ग्रामीण इलाकों में सड़कों के साथ पुल पुलिया का जाल बिछाया गया था। ग्रामीण इलाकों में जल मीनार आदि का भी निर्माण कर जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया था। हजारीबाग के पूर्व रामनवमी अध्यक्ष मंजीत यादव की हत्या। घर के सामने अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल जाने से पहले हुई मौत। हजारीबाग के पूर्व रामनवमी अध्यक्ष मंजीत यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना मंगलवार की सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच की है। प्राप्त सूचना के मुताबिक मंजीत यादव खीरगांव स्थित अपने घर के पास थे। इसी बीच कुछ लोग बाइक से आए और अंधाधुंध फायर कर दी। घर के कुछ लोग कुछ समझ पाते तब तक अपराधी फरार हो गए। घर के सदस्य दौड़कर बाहर आए और हो हल्ला किया। इसके बाद सभी लोग डिस्ट्रिक्ट मोड़ स्थित आरोग्यम अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार सहित पुलिस प्रशासन अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रथम दृश्यता यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 3 अरेस्ट। बाइक और लूट का जेवरात बरामद। बाइक चोर के गिरोह से जुड़ा हुआ था तार। गिरिडीह के देवरी पुलिस ने जल खरियोडीह में मां डिजिटल स्टूडियो एवं वस्त्रालय सह श्रृंगार स्टोर में हुए लूटपाट मामले का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से लूट के जेवरात एवं घटना में प्रयुक्त एक बाइक को भी बरामद किया है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले की जानकारी दी।
एसडीपीओ ने बताया कि हिरोडी थाना पुलिस ने बीते दिनों एक बाइक चोर सरगना को पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुलसी कुमार दास से हिरोडी पुलिस के द्वारा हुई पूछताछ में जलखोरियोडी में हुई लूट का सुराग मिला। इसके बाद गांवा अंचल के इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन कर लूट की घटना में शामिल 3 अपराधी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवा टाड़ के राजू कुमार दास, कोगड़ी गाँव के राजेश कुमार दास उर्फ नेपाली एवं जमुआ थाना क्षेत्र के कुरुमटाड़ गांव के छोटू सी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किराना दुकान में बिकती थी देसी विदेशी शराब, छापेमारी में 1 लाख रुपए से ज्यादा की बोतलें जब्त। पलामू के एक किराना दुकान में अवैध शराब के कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब की 1000 से ज्यादा बोतलें जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं अवैध शराब बिक्री मामले में पुलिस ने दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक की है। मामला पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ओरिया हाई स्कूल के पास के एक किराना दुकान का है। बेटा बहू के बाद अब शिबू सोरेन के पोते भी चुनावी मैदान में, जाने किसकी बढ़ेगी टेंशन। दिसोम गुरु और हेमंत सोरेन के बाद उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनावी ताल ठोकने को तैयार है। जामा के पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और वर्तमान में जामताड़ा से बीजेपी की प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने नाजीर रसीद कटवाकर और नॉमिनेशन पेपर खरीदकर सक्रिय राजनीति में दस्तक देने का ऐलान कर दिया है। जामा विधानसभा सीट से जयश्री सोरेन की मां सीता सोरेन 2009, 2014 एवं 2019 में निर्वाचित होकर 3 टर्म की विधायक रही, जबकि पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन 1995 एवं 2000 में 2 टर्म तथा एक बार दादा शिबू सोरेन 1985 में विधायक रह चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब से वे सक्रिय रूप से बीजेपी में साथ रही। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा को नहीं दिखता परिवारवाद। कांग्रेस को परिवारवाद वाली पार्टी कहने वाली भाजपा बाघमारा और पूरे झारखंड में क्या कर रही है, यह पूरे देश की जनता देख रही है। भाजपा को बाघमारा में परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है। सोमवार को कतरास रानी बाजार में आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा में झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी पर निशाना साधा। मीर ने कहा कि झारखंड की गरीब जनता के 136 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार ने रोक रखा है। झारखंड सरकार ने कृषि लोन माफ कर किसानों को काफी राहत पहुँचाई है, जो भाजपा को नहीं पच रहा है। झारखंड सरकार अब महिलाओं को 2500 रुपए देगी। कहा कि भाजपा के शासन में महंगाई काफी बढ़ी है। मीर ने कहा कि 4 दिन पूर्व कांग्रेस में आए कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला तो वे वैसे लोगों नामांकन करने लगे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सरयू राय कमल फूल का फोटो चिपकाकर नकली सिलेंडर बेचना चाहते हैं, बन्ना गुप्ता। जमशेदपुर पश्चिमी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरयू राय पिछले विधानसभा चुनाव में कमल छाप को डुबाने में लगे थे। उन्होंने पूरे राज्य में घूम कर कमल छाप को हराने का काम किया। आज कहते हैं कि सिलेंडर ही कमल है और कमल ही सिलेंडर है, यानी फिर एक बार जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जो सिलेंडर पिछले बार कमल को डुबाने में लगा था वो सिलेंडर आज कमल कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि सरयू राय कमल फूल की फोटो चिपकाकर नकली सिलेंडर बेचना चाहते हैं। उनके चुनावी हलफनामे को देखिए, जिसे स्पष्ट हो जाएगा कि सरयू राय पर विभिन्न थानों में कितने आपराधिक मामले दर्ज है। वर्ष 1994 में उन्होंने गुमला में नलकूप घोटाला किया था। मंत्री रहते हुए उनका आहार पत्रिका घोटाला, खाद्यान्न को जमीन में गाड़ने वाला मामला काफी चर्चित रहा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।